हरि ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्रीनन्दनन्दनाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन की ओर यह आशंका करके कि चैतन्य विशिष्ट देह मात्र आत्मा है, यह लोकायतिकों का मत है। वाल्मीकि रामायण में लोकायतिकों का उल्लेख प्राप्त होता है कि जो मिथ्या बातों का प्रचार करते थे और अपने आप को ज्ञानी समझते थे। अथवा लोके आयतम अर्थात विस्तीर्णम प्रसिद्धम जत प्रत्यक्ष प्रमाणम तल्लोकायतम तत्प्रतिपादकम शास्त्रम अपि लोकायतम तदधीते तद्वेद। इस सूत्र के अधिकार में ऋतुक्तादि सूत्रांतर्गत इस सूत्र से उक्तादि गण के अंतर्गत लोकायत पद से ठक प्रत्यय किया गया है। अर्थात लोकायत मधीते वेद वेति लोकायतिकः। लोक में व्याप्त लोकायत शास्त्र के अध्येता को लोकायतिक कहते हैं। लोकायतिक मत चार्वाकों का कोई संप्रदाय है। यह मत भूत चतुष्टयवादी चार्वाक का है। इसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति वैसे ही होती है जैसे किन्वादि से मद शक्ति उत्पन्न होती है, और स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि प्रयोग से देह में ही अहम की प्रतीति होने के कारण चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। ऐसा स्वीकार करने पर ही मैं स्थूल हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं जाता हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीतियों की प्रामाणिकता अखंडित होगी। अतः देह से अतिरिक्त आत्मा कैसे हो सकता है? कदाचित भेद होने पर भी उसकी जन्म विनाश शून्यता कैसे सिद्ध हो सकती है? क्योंकि देवदत्त उत्पन्न हुआ, देवदत्त मर गया, ऐसी प्रतीतियों से देह के जन्म और नाश के साथ आत्मा के भी जन्म और विनाश की उपपत्ति होती है। भगवान यहाँ कहते हैं देही आत्मा की इस देह में जैसा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसे देहांतर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोह नहीं करते। जगन मंडलवर्ती सभी भूत भविष्यत और वर्तमान देह इस आत्मा का ही है, अतः यह देही है। एक ही आत्मा से विभू होने के कारण
सभी देहों से संबंध होने से सभी की चेष्टा हो सकती है। अतः प्रत्येक देह में आत्मा की भीर्णता स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। यह सूचित करने के लिए ही देहिनः पद में एक वचन प्रयुक्त हुआ है। सर्वे वयम, यहाँ जो बहुवचन का प्रयोग हुआ है वह तो पूर्वत्र देह भेद की अनुवृत्ति से हुआ है, न कि आत्मभेद के अभिप्राय से हुआ है। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। उस देही अर्थात आत्मा की एक ही होने पर भी इस वर्तमान देह में जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीन परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं होती हैं, न कि इनके भेद से आत्मभेद होता है। क्योंकि जिस मैंने बाल्यावस्था में माता पिता का अनुभव किया था, वही मैं वृद्धावस्था में परपोतों का अनुभव करता हूँ। ऐसी सुदृढ़ प्रत्यभिज्ञा होती है। और एक व्यक्ति में रहने वाले संस्कार किसी दूसरे व्यक्ति में अपनी स्मृति पैदा नहीं करते हैं। वैसे ही अभिकृत आत्मा को देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस देह से अत्यंत विलक्षण देह की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वप्न और योग सिद्धि के समय उनसे प्राप्त होने वाले देह भेद का ज्ञान अर्थात स्मृति रहने पर भी स एवाहम, मैं वही हूँ, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। इस प्रकार यदि देह ही आत्मा होता तो युवावस्था आदि भेद से देह में भी भेद हो जाने के कारण ऐसा अनुभव नहीं होता। यदि कोई यह कहे कि जब तक प्रत्यभिज्ञा होती है तब तक एक वस्तु की ही स्थिति रहती, इस न्याय से युवावस्था आदि अवस्थाओं में अत्यंत विलक्षणता रहने पर भी अवस्थावान देह की एकता ही रहती है। तो भी स्वप्न और योग सिद्धि से प्राप्त होने वाले देह धर्मियों में भेद रहने पर तो ऐसा अनुभव अर्थात प्रत्यभिज्ञा नहीं होगा। इसी से ये दो उदाहरण दिए हैं। अतः मरु मरीचिकादि में जड़ादि बुद्धि के समान स्थूल हम अर्थात मैं स्थूल हूँ इत्यादि बुद्धि को भी भ्रमरूप अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि भ्रमत्व साधक बाध दोनों में समान है। न जायते इत्यादि के व्याख्यान में विस्तार से कहेंगे। इससे आत्मा देह से भिन्न है किंतु वह देह के साथ ही उत्पन्न और विनष्ट होता है। यह पक्ष भी खंडित हो गया। क्योंकि इस पक्ष में युवावस्था आदि अवस्थाओं का भेद होने पर प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति होने पर भी आत्मा की देह का भेद होने पर प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी। प्रत्यभिज्ञा क्या है? प्रत्यभिज्ञा ऐक्य विषय का ज्ञान है। प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है तत्तंता बगाहिनी प्रतीति ही प्रत्यभिज्ञा अर्थात तत्ता और इदंता दोनों को अवगाहन करने वाली प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तत्ता का अर्थ तद्देश और तत्काल संबंध अर्थात पूर्व देश और पूर्व काल संबंध है। और इदंता का अर्थ एतद देश और एतत् काल संबंध है, जिसमें पूर्व देश पूर्व काल और वर्तमान देश वर्तमान काल दोनों की प्रतीति हो, उस प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जैसे सोयम देवदत्तः, यह प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है। संतानात्मवादी बौद्धों के अनुसार आत्मा और जगत अनित्य हैं।
इनका काल्पिक संबंध 2 क्षण तक भी नहीं रहता। वे प्रतिक्षण परिणाम प्राप्त करते रहते हैं, अतः वे दोनों परिणामशाली हैं। चित्त संतति के अतिरिक्त आत्मा कोई वस्तु नहीं है। जैसे दीपक की शिखा एक स्थिर प्रतीत होती है, किंतु वह अनेक प्रकाशों की संतति या धारा है, वैसे ही शरीर में जो एक आत्मा अनुभूत होता है वो भी एक नहीं है, अपितु अनेक चित्त क्षणों की अविरल संतति है। प्रत्येक चित्त क्षण विनष्ट होता हुआ अपने समान दूसरे चित्त क्षण को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। यह धारा केवल एक ही शरीर में प्रवाहित नहीं रहती, अपितु अनंत शरीरों में निरंतर प्रवाहित रहती है। जब एक शरीर का चित्त क्षण शांत होता हुआ दूसरे शरीर में चित्त क्षण को जन्म देता है, तब वहाँ मृत्यु जन्म का व्यवहार होता है। जैसे दूध अपने समान रूप दधी को जन्म देता है, वैसे ही चित्त क्षण भी अपने समान संस्कारों वाले दूसरे चित्त क्षण को जन्म देता है। इसीलिए उसमें स्थिरत्व और एकत्व की अनुभूति होती है। फलतः चित्त संतति से भिन्न आत्मा कोई वस्तु नहीं है। इसी बौद्ध सिद्धांत का खंडन करने के लिए मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि एक व्यक्ति में रहने वाले चित्त क्षण के संस्कारों से किसी दूसरे व्यक्ति के चित्त क्षण में स्मृति ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। देवदत्त के संस्कारों से यज्ञदत्त में स्मृति नहीं होती। अतः चित्त क्षणों की संतति से भिन्न एक स्थिर आत्मा है, जो अनेक शरीरों में अपनी एकता का निर्बाध अनुभव करता है। उसे ही इस शरीर की बाल्यादि अवस्थाओं के भेद से शरीर भेद में, स्वप्न में प्राप्त शरीर भेद में और योग सिद्धि से प्राप्त विभिन्न शरीरों में एकता का प्रत्यभिज्ञान होता है। जैसे अविकृत एक ही आत्मा में कौमारादि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस देह से उत्क्रमण करने पर उसे देहांतर की प्राप्ति होती है। वहाँ स एवाहम ऐसे प्रत्यभिज्ञान न होने पर भी उत्पन्न होते ही बालक में पूर्व संस्कार जनित हर्ष, शोक, भयादि की प्राप्ति होती जाती है। अन्यथा उसकी स्तनपानादि में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उस प्रवृत्ति को इष्ट साधनतादि ज्ञान से और अदृष्ट मात्र से ही उत्पन्न होना स्वीकार किया गया है। नवजात शिशु की प्रथम स्तन्यपान में प्रवृत्ति का होना उपपन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में माता के स्तनपान का जो अनुभव स्तन्यपानन मदिष्ट साधनन किया था, उसी से उत्पन्न संस्कार से वह दूसरे जन्म में पैदा होने पर प्रथम स्तन्यपान प्रवृत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में स्तन्यपानन मदिष्ट साधनम, इस प्रकार की स्तन्यपान निष्ठ अपनी इष्ट साधनता का स्मरण करता है। उस स्मरण से उसे इच्छा होती है, तभी बालक की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार स्तन्यपानन मदिष्ट साधनन इत्याकारक इष्ट साधनता स्मारक संस्कार के प्रति जीवनादृष्ट को ही अनायत्या उद्बोधक स्वीकार करना पड़ता है, अन्यथा बालक का जीवन ही असंभव हो जाएगा।
इससे पूर्वापर देह के आत्मा की एकता ही सिद्ध होती है। इस प्रकार भी पूर्वापर देह के आत्मा की एकता सिद्ध होती है, अन्यथा कृतनाश और अकृताभ्यागम का प्रसंग होगा। इसका अन्यत्र विस्तृत वर्णन किया गया है। किए गए पुण्य और पाप का भोग बिना जो नाश है वह कृतनाश है। जन्म काल में ही नहीं किए गए पुण्य और पाप का अकस्मात फल दे देना अकृताभ्यापगम कहलाता है। जैसे तुम्हारी एक ही देही आत्मा में यथाक्रम देह की बाल्यादि अवस्थाओं के उत्पाद और विनाश से कोई भेद नहीं होता, क्योंकि आत्मा नित्य है। वैसे ही तुम्हारी एक ही देही आत्मा को एक साथ समस्त देहांतरों की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा विभु है। यदि आत्मा को मध्यम परिमाण रूप स्वीकार करें तो उसके सावयव होने से उसमें नित्यता नहीं रह सकती, और यदि उसे अनुरूप स्वीकार करें तो फिर सकल देह में व्याप्त सुखादि की उपलब्धि न होने का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः आत्मा का विभुत्व निश्चित होने पर सर्वत्र आत्म कार्य दर्शन से सभी शरीरों में एक ही आत्मा तू है, यही परमर्थ निश्चित है। यहाँ मधुसूदन सरस्वती ने नित्य विभु अनेकात्मवादी वैशेषिक आदि मतों के निरासनार्थ उक्त ग्रंथ की योजना की है। जैन दर्शन जीव को मध्यम परिणाम विशिष्ट स्वीकार करता है। जीव शरीरावच्छिन्न होता है, वह अपने निवासभूत शरीर के परिणाम को धारण करता है। जैसे दीपक जिस प्रकार के छोटे या बड़े आकार वाले कक्ष में रहने पर पूर्ण प्रकाश करता है, वैसे ही जीव भी जिस प्रकार के छोटे या बड़े आकार वाले शरीर में प्रवेश करता है उसी के रूप में वह भासित होता है। वो हाथी के शरीर में प्रविष्ट होने पर हाथी के आकार का और चींटी के शरीर में प्रवेश करने पर चींटी के आकार का ही हो जाता है। यही मध्यम परिणामवाद कहलाता है। इसी का खंडन मधुसूदन सरस्वती ने किए हैं। रामानुज, निर्म्बार्क आदि सभी वैष्णवाचार्य जीव को अनुरूप स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार हृदय देश में निवास करने के कारण जीव अणु है। जीव के अणुत्व की सिद्धि के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। अर्थात बाल जितना मोटा होता है उतना ही लंबा काटकर एक गोल टुकड़ा कर दें, फिर उस टुकड़े के भी 100 भाग करें, उसमें से एक भाग के पुनः 100 भाग करें, उसमें से एक भाग के समान जीव अणु है। तब संशय उत्पन्न होता है कि वो जीव अणु होने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में होने वाले सुख दुख का अनुभव किस प्रकार करता है। इसका समाधान यह है कि जीव ज्ञान स्वरूप है। इसी गुण की सहायता से वह सकल शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव सदा किया करता है। उदाहरण के लिए ललाट पर लगी हुई चंदन की एक बिंदु जैसे सकल शरीर को अपने गंध से आह्लादित करती है, वैसे ही जीवात्मा एक स्थान पर स्थित रहकर सारे शरीर को प्रकाशित करता है और सुख दुख आदि का अनुभव करता है। दीपक
गृह के एक कोने में रखा जाता है, परंतु वहीं से समस्त गृह को प्रकाशित करता है। अणु जीव की भी ठीक यही स्थिति है। यहाँ शंका होती है कि चंदन के बिंदु की तो एक ही स्थान पर अवस्थित है, परंतु जीवात्मा तो चैतन्य है, अतएव संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता होगा, इसलिए चंदन का दृष्टांत उचित नहीं है। ऐसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि जीवात्मा भी चंदन के ही समान हृदय में एक ही स्थान पर स्थित रहता है। इस प्रकार सिद्ध है कि जीव परिणाम में अणु है। यही अणु परिणाम बाद का सिद्धांत है। आत्मा सभी शरीर में एक है, ऐसे स्थिति में हिंसक भेद की कल्पना से तू ही अधीर होने के कारण मोह कर रहा है। धीर विद्वान तो मोह नहीं करता, क्योंकि उसे मैं इनका हंता हूँ, ये मेरा बद्ध है, ऐसी भेद दृष्टि नहीं होती। अनुमान इस प्रकार होगा, विवाद के विषयभूत सभी देह एक ही भोक्ता वाले हैं। देह होने के कारण तेरे देह के समान श्रुति भी कहती है, एक ही देव समस्त भूतों में गूढ़ है, वह सर्वव्यापी है और समस्त भूतों का अंतरात्मा है इत्यादि। इससे चार्वाकों के देह ही आत्मा है। चार्वाकों में एक देशी जो कहते हैं कि इंद्रिय मन और प्राण आत्मा है, स्वगतों का जो मत है कि क्षणिक विज्ञान आत्मा है, दिगंबरों का जो मत है कि देह से भिन्न स्थिर और देह परिणाम वाला आत्मा है, तथा उन्हीं के एक देशी जो कहते हैं कि मध्यम परिणाम वाला आत्मा नित्य नहीं हो सकता, इसलिए नित्य अणु आत्मा है। ये सभी मत निराकृत हो गए, क्योंकि आत्मा का नित्यत्व और विभुत्व सिद्ध ही है। यहाँ सभी शरीरों में व्याप्त आत्मा के एकत्व की सिद्धि के लिए अनुमान वाक्य का प्रयोग किया गया है। सर्वे देहा एक भोक्तृ का देहत्वात् तद देहवत। तो प्रश्न है कि जब बाध्य घातक भाव भेद के बिना नहीं हो सकता और क्रिया कर्तृ कर्म भाव भेद में ही होता है, तब इस व्याप्ति में क्या प्रमाण है? जीर्ण आत्मा स्वीकार करने पर भी देहो हो सकती है, वही व्याप्ति प्रामाणिक कही जाती है जिसमें अनुकूल तर्क हो। अन्यथा सर्वे देहा जीर्ण भोक्तृ का देहत्वात् तद देहवत, इस प्रकार और मान से आत्मभेद ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव उत्तर व्याप्ति के खंडनार्थ ही मधुसूदन सरस्वती ने पूर्व उक्त व्याप्ति में श्रुति का प्रमाण दिया है, जैसे एको देवः सर्वभूतेषु इत्यादि पढ़त आत्मा का एकत्व ही श्रुति प्रमाणित है। चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति चरब उदने धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ चबाना या भोजन करना होता है। इस संप्रदाय में खाने पीने और भोग विलास पर ही अधिक जोर दिया गया है, अतः इसे चार्वाक दर्शन कहते हैं। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों को भी चार्वाक कहते हैं। कुछ विद्वान चार्वी शब्द से चार्वाक शब्द को निष्पन्न मानते हैं, जैसे कि काशिका वृत्ति के उद्धरण से ज्ञात होता है कि चार्वी बुद्धि को कहते हैं और बुद्धि से संबंध होने के कारण आचार्य को भी चार्वी कहा जाता है। इन चार्वाकों में अनेक मत प्रचलित रहे। इनके मतों की विभिन्नता बतलाने के लिए कहीं अपरस चार्वाकः और कहीं तदेकदेशिनः शब्दों का प्रयोग किया गया है।
प्रथम मत में स्थूल शरीर ही आत्मा है, द्वितीय के अनुसार पुत्र आत्मा है, तृतीय में इंद्रिय आत्मा है, चतुर्थ में प्राण आत्मा है और पंचम के अनुसार मन ही आत्मा है। दुख और दुख के कारणों की व्याख्या से निर्गत हो जाने को सुग तत्व कहते हैं, अर्थात सुगत बुद्ध की संज्ञा है। उन सुगतों के अनुयायियों को सोगत कहते हैं। उनमें क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध के अनुसार क्षणिक विज्ञान अर्थात प्रवृत्ति आलय रूप उभयविध विज्ञान आत्मा है, क्योंकि वह विज्ञान भी स्वप्रकाश रूप होने से चेतन है। ज्ञान सुख आदि उस विज्ञान के ही आकार विशेष है। वह विज्ञान भी भाव रूप होने से क्षणिक है। पूर्व विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञान में कारण होता है। अतः सुसुप्ति अवस्था में भी आलय विज्ञान की धारा निर्बाध बनी रहती है। जैसे कस्तूरी की गंध शतपट में प्रथम पट से लेकर अंतिम पट तक क्रमशः संक्रांत होती जाती है, वैसे ही पूर्व विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञान में स्वानुभवजन्य संस्कारों का उत्पन्न करता रहता है। इस कारण स्मरणानुपपत्ति रूप दोष भी यह नहीं रहता। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ये सब विज्ञान स्वरूपी हैं। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है। अतः क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। और अब हम जैन सिद्धांत देखेंगे। जिसने राग द्वेषादि मनोविकार का दमन कर विजय प्राप्त कर ली है वही जीन है, और जो उन केवली जीनों का उपासक है वे जैन कहलाते हैं। जैनों के दो संप्रदाय हैं, एक है दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबरों के अनुसार जीव ज्ञान रूप है, बोधात्मको जीव, वह स्थिर और स्वदेह परिणाम वाला मध्य परिणाम वाला है। विशेष दृष्टि वो तो श्वेतांबरों का मत में आत्मा नित्य है और अनुपरिमाण वाला है। इनके अनुसार आत्मा मध्यम परिणाम रूप नहीं हो सकता, क्योंकि स्वदेह परिमाण होने से वह अनित्य हो जाएगा। और आत्मा के नित्यत्व और विभुत्व के विषय में हम विवाद नहीं करते हैं, किंतु प्रति देह में एक ही आत्मा है यह हमें सहन नहीं होता, क्योंकि वैशेषिक आत्मा को बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना संज्ञक 9 विशेष गुण वाला नित्य और विभु मानते हैं। इसी पक्ष को तार्किक मीमांसक आदि भी मानते हैं। सांख्य लोगों की आत्मा के गुणवान होने में इनसे प्रतिपत्ति होने पर भी प्रति देह में आत्मभेद स्वीकार करने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। अन्यथा समस्त आत्माओं में सुख दुख आदि के परस्पर सांकर्य का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार भीष्मादि से भिन्न मेरे नित्यत्व और विभुत्व होने पर भी सुख दुख आदि से संबंध वाला होने के कारण भीष्मादि बंधुओं के देह का विच्छेद होने पर मुझे सुख से वियोग और दुख से संयोग होगा ही। अब हम न्याय वैशेषिक दर्शन में ज्ञान के अधिकरण को उनका सिद्धांत देखेंगे। न्याय वैशेषिक दर्शन में ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। आत्मा का विशेष गुण है चैतन्यता। प्राण अपान निमिष उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियंत विकार सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मा के सूचक चिन्ह है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना ये आत्मा के 9 विशेष गुण हैं। संख्या परिणाम संयोग विभाग पृथक्त्व ये 5
आत्मा के सामान्य गुण हैं। बुद्धि आदि गुणों का आधार होने से आत्मा द्रव्य है और निरवयव होने से वह नित्य है। जीवात्मा अनेक हैं, प्रत्येक शरीर में रहने वाला आत्मा नित्य और विभु है। आत्मा के दो रूप हैं, परमात्मा और जीवात्मा। मीमांसकों के अनुसार भी आत्मा नित्य, विभु, चैतन्य और अनेक है। वो ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता एवं ज्ञान, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म और अधर्म का आश्रय भी है। सांख्य के अनुसार जन्म मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था एक साथ प्रवृत्ति के अभाव तथा गुणों के भेद के कारण पुरुष अर्थात आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। इस प्रकार भीष्मादि से भिन्न मेरे नित्यत्व और विभुत्व होने पर भी सुख दुखादि से संबंध वाला होने के कारण भीष्मादि बंधुओं के देह का विच्छेद होने पर मुझे सुख से वियोग और दुख से संजोग होगा ही। अतः मेरे शोक और मोह अनुचित नहीं है। ये अर्जुन का अभिप्राय है। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रसीद देश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।